गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। मोहन भागवत ने जब से अखंड भारत की बात कही है और यह कहा है कि 10 से 15 साल में यदि सब साथ दें, देश में एक एक नागरिक इसमें साथ दे, तो 10 से 15 साल में अखंड भारत की जो परिकल्पना है वो साकार हो सकती है। लेकिन विपक्षी पार्टियों ने इसका विरोध करना शुरू किया है, इस पर सवाल खड़े करने शुरू किए। राजेश चौधरी हमारे साथ भाजपा से जुड़े हुए हैं। राजेश जी, अखंड भारत की बात आती है तो पीओके का नाम भी लिया जाता है, कश्मीरी पंडितों का भी नाम लिया जाता है और विपक्ष की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि पहले आप ये बता दीजिए कि कश्मीरी पंडितों को वापस बसाने के लिए आपने क्या किया, और पीओके जो कि भारत का हिस्सा है उसके लिए सरकार क्या कर रही है? देखिए, आपने पीओके की बात की, जहां तक है भारत सरकार ने देश की संसद में देश के सामने अनेकों बार कहा है कि पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर हमारा है, हमारे एजेंडे में है, हम उसे लेकर के रहेंगे। और देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के एक और हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी, उस समय पे सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पारित किया गया था देश के संसद में, और राज्यसभा ने भी पास किया, लोकसभा ने भी पास किया कि हम सब एक ही इस विषय पे कि पीओके हमारा है। अब आप पाकिस्तान में जैसे पीओके की बात करेंगे उसमें भी इनको दर्द होगा, निश्चित रूप से पेट में दर्द होगा। पता नहीं, समझ नहीं आता है मुझे तो क्यों ये पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। क्यों आज अखंड भारत की बात हो रही है तो सम्मान की बात है, सम्मान की बात है। हमारा देश मजबूत होगा, हमारी जो खोई हुई ताकत है वो दोबारा हमें मिलेगी। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? आइए ना भाई, आपका क्या रहा है, आप ये बताइए। आपका पॉलिटिकल एजेंडा केवल आपको एक वर्ग के वोट हासिल करने, इसीलिए आप केवल देश के बारे में भी नहीं सोचेंगे, देश के हित की बात भी नहीं करेंगे। तो ये बड़ी हास्यास्पद स्थिति है इनकी और बड़ा दयनीय स्थिति है। ऐसा नहीं करना चाहिए विपक्ष को। ठीक है राजेश चौधरी जी। सवाल दीपक विज जी आपसे भी यही और प्रियंका गुप्ता आपसे भी यही, लेकिन पहले दीपक विज जी आपसे सवाल। जैसा बार बार भाजपा की तरफ से कहा जा रहा है, ये तो स्वाभिमान की बात होनी चाहिए, तो सम्मान की बात होनी चाहिए, लेकिन आप लोग तो पाकिस्तान की भाषा बोलने लगते हैं। देखिए, ये तो सोच है इनकी, ये मैं आपको बताता हूं, घुमाने के लिए करते हैं। सबसे देखिए बढ़िया बोला उपाध्याय जी ने, बिल्कुल महासंघ बनना चाहिए। महासंघ का मतलब होता है अपना अपना देश अपनी संप्रभुता में रहेगा, अपना एडमिनिस्ट्रेशन खुद अपने पास रखेंगे, किसी को कोई दिक्कत होगी, सब आपस में एक दूसरे की मदद करेंगे, ठीक है, सब एक दूसरे को मदद करेंगे। और मैं आपको बताऊं, देखिए और मैं आपको बताऊं कि जो उससे पहले जैसे इनसे पीओके, देखिए इनकी 3 साल गवर्नमेंट रही 1977 से 80 के बीच में, इनकी गवर्नमेंट रही 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी के, उसमें 8 साल से इनकी गवर्नमेंट ये है, 8 और 6 14, 14 और 3 17, और 2 साल ये रहे वीपी सिंह के साथ। 19 साल इनकी सत्ता रही, 19 साल में ये कभी भी ये काम नहीं कर पाए, और अखंड भारत बन ही नहीं सकता। मैं आपको बताता हूं क्यों। देखिए, बांग्लादेश और पाकिस्तान और अफगानिस्तान की आबादी जो है मिला के है 45 करोड़। ये 45 करोड़ पे हमला करके उनको अपने देश में लेंगे, तो उसके बाद जब चुनाव होंगे तो ये हमारे देश में अमेरिका से मिलके पाकिस्तानी व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री बना देंगे। मैं आपको बता रहा हूँ ये कितनी खतरनाक सोच है इनकी। 45 करोड़ अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेशियों को देश में लाके चुनाव करवा के उनका प्रधानमंत्री ये बनाएंगे। ये अमेरिकन थ्योरी थी आज से 20 साल पहले, ये अमेरिका के आदमी है, ये इनकी थ्योरी है। आप दीपक विज जी क्या कहना चाह रहे हैं? साफ साफ, एक मिनट खामोश हो जाइए राजेश जी, खामोश हो जाइए। इनकी बात और क्लैरिटी से दर्शकों तक जानी चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि आसपास के देशों पर हमला करके उनकी जनता को अपने यहाँ लाकर और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री बनाना चाहती है भाजपा, ये कहना चाहते हैं? मेरे शब्दों में बोलने दें, बोलिए मेरे शब्दों में बोलने दें। देखिए, उपाध्याय जी ने बहुत बढ़िया करी महासंघ की बात कि सब देश अपने अपने एडमिनिस्ट्रेशन चलाए, जैसा देश चल रहा है। देखिए 2 मिनट तो आप देंगे ना, 2 मिनट आप टाइम घड़ी में देख लें, और उसके बाद जिसी को कोई दिक्कत हो, फाइनेंशियल, आर्थिक, कोई भी किसी तरह की, उसके अंदर उसकी मदद करें। अब इन्होंने कहा अखंड भारत। देखिए, अखंड भारत वो देश खुद अपनी इच्छा से 1947 में उन्होंने अलग देश मांगा, वो चले गए। आज अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान की आबादी है 45 करोड़। ये कह रहे हैं अखंड भारत में उनको लड़के, लेटर लिख के या हाथ जोड़ के उनको वापस ले आएंगे। तो क्या होगा जब चुनाव होंगे, तो क्या होगा? प्रधानमंत्री हमारे देश का कौन बनेगा? पाकिस्तानी। क्योंकि ये इनकी थ्योरी है, ये अमेरिका की थ्योरी थी 20 साल पहले। अमेरिका की थ्योरी पाकिस्तान का भारत में भूखंड पे लाया जाएगा। में जब उनका बेड़ा आया था, एक मिनट मेरी बात सुनिए, देखिए मैंने 2 मिनट मांगे थे, आप मेरी बात सुनिए। नहीं, जब अमेरिकन थ्योरी, जब वो बेड़ा आया था, अमेरिका ने कहा था पाकिस्तान जो है प्रधानमंत्री हिंदुस्तान का बनेगा, एक पाकिस्तानी यहाँ पे। वो इनकी गेम है, ये अमेरिका के हाथों में खेल रहे हैं। अच्छा, ये मेरा कहना है। अच्छा, प्रियंका गुप्ता जी आप जवाब दीजिए, उसके बाद ये जो अमेरिका के हाथ में खेलने वाली बात है उस पर राजेश चौधरी जी जवाब देंगे। प्रियंका जी, यहां पर सपा की तरफ से सवाल उठाया गया कि कुल 19 साल में भाजपा या उसके सपोर्ट वाली सरकार रही, तब तक तो अखंड भारत नहीं बना, लेकिन यह सवाल तो कांग्रेस पर भी आता है कि आपकी भी सरकार 70 साल रही, आपने क्या प्रयास किए? 58 साल रही। चलिए ठीक है, बोलिए प्रियंका जी।
देखिए 58 साल में देश विकास, जो जहां सुई भी नहीं बनती थी, आज वो देश विकासशील की नॉमिनेशन में था। पर आज क्या है, आज उस नाम को भी ले लिया गया है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी, ये अखंड भारत की जो बात है, ये अभी तक ये क्लियर ही नहीं कर पाए हैं कि ये सांस्कृतिक रूप से उस पर काम करेंगे या इतने देशों को मिलाकर बनाएंगे। ये खुद ही क्लियर नहीं है कि इन्होंने कहा क्या है और करना क्या है। क्योंकि आज फ्री का राशन बांटा जा रहा है, जो 80 करोड़ लोग हैं उनको, तो मैं पूछना चाहती हूँ वो कब उनको नौकरियां दी जाएंगी ताकि वो खुद ही राशन खरीद के खा सके। तो बात यहाँ ये है कि आपके देश में लोग बेरोजगार हैं, लोग जो है उनके पास कोई काम नहीं है, वो सिर्फ यही कर रहे हैं जो ठीक है, ट्विटर पे कर रहे हैं और सारी चीजें। पर वास्तविकता ये है कि इस देश का जो किसान है वो अपना काम कर रहा है, वो जब अनाज उगाता है। ठीक है, कई और मुद्दे आप उठाना चाहते हैं इस मंच से, लेकिन मैंने अखंड भारत को लेकर सवाल पूछा था और कांग्रेस पार्टी पर भी ये सवाल आया था, उस पर आप क्लैरिटी से नहीं बोल रही हैं। देश रतन निगम जी, ये बताइए, यहाँ पर विपक्षी पार्टियों की तरफ से ये कहा जा रहा है, ठीक है प्रियंका जी, देश रतन निगम जी, विपक्षी पार्टियों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अखंड भारत कुछ नहीं होता, महासंघ बने तो ज्यादा मुफीद रहेगा। महासंघ बन के सब देश अपनी अपनी ऑटोनॉमी में रहे, एक दूसरे का सहयोग करें, बस उतना ही काफी है, वही सही है। देखिए, मोहन भागवत जी ने जो बोला है, उसमें बोला हर व्यक्ति को भारत के उसमें साथ देना चाहिए। उसमें समाजवादी पार्टी भी शामिल है, उसमें कांग्रेस भी शामिल है। बैठ के चर्चा करें, आमंत्रण है और बहुत आदर सम्मान के साथ उनको आमंत्रण दिया जा रहा है। बैठ के वो इस पर चर्चा करें और अपने सुझाव भी रखें। और जो यूरोपियन महासंघ की बात करी है, अगर किसी ने भारत का इतिहास पढ़ा है, जो हमारे जनपद और महाजनपद हुआ करते थे, वो भी इस तरह का एक लूज संघ था, जिसको जो यूरोपियन यूनियन की संघ की बात कर रहे हैं। वो जैसे राज्य है हमारे देश के, वो भी अपना अपना देखिए राज्य करते हैं, वहां पे प्रशासन है, दूसरी पार्टियां हैं, सब अपना अपना राज करते हैं, लेकिन भारत का हिस्सा है। और इसी तरह वो भी है कि बड़ी बड़ी सारी चीजें सांस्कृतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर सहयोग होगा तो एक महासंघ जैसा अखंड भारत को देखिए बहुत ही विस्तार पूर्वक समझना पड़ेगा और उसको बहुत ही संकीर्ण मानसिकता से नहीं समझना है। और यहाँ हमको सबको चाहिए, राम मनोहर लोहिया की विचारधारा वाले भी चाहिए, हमें जनसंघ की विचारधारा वाले भी चाहिए, हमें तमिलनाडु के लोग भी चाहिए, सारे लोग हमें चाहिए साथ में, और वो विचार विमर्श करें बैठ के। और खुला आमंत्रण है इनको, लेकिन विरोध ना करें इसका, और कैसे करना है उस पर विचार करें। ठीक है, राजेश चौधरी जी, जो सवाल थोड़ी देर पहले दीपक विज उठा रहे थे सपा की तरफ से, वो यही कि आप जो है वो सारी आबादी को मिला करके अमेरिका के इशारे पे पाकिस्तानी पीएम बनाना चाहते हैं, आप अमेरिका के हाथ की कठपुतली हो गए हैं, ये खतरनाक प्लान चल रहा है आपके जहन में, ये विपक्ष ने बड़ा आरोप आप पर लगाया। देखिए, मुझे तो इनकी बुद्धि पर तरस आता है। हम अमेरिका के अभी निगम जी ने मान लिया है, निगम जी ने मेरी थ्योरी को माना है। नहीं, वो कह रहे हैं कि आपकी मेरी थ्योरी को माना, उन्होंने कहा है। महासंघ के लिए मैं समर्थन करता हूं। उन्होंने कहा है कि आपकी बुद्धि पर तरस आता है, उन्होंने ये नहीं कहा महासंघ का समर्थन करता, उन्होंने कहा आपकी बुद्धि पर तरस आता है। नहीं, मैं उनकी निगम जी की बात कर रहा हूँ, इनकी बात नहीं कर रहा।